आप सोचिए, एक जाहिर सभा होने वाली थी। हमारे दिल्ली से हमारे अध्यक्ष साहब आए हुए थे, हमारे गुरु भगवंत भी आए हुए थे और समाज के प्रबुद्ध लोग वहां पर आज सभा में आने वाले थे। आप सोचिए, इस लोकतंत्र को हो क्या गया, ये क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं। अगर इतना दबाव में अगर कोई पुलिस तंत्र कार्य कर रहा होगा तो कहाँ नेता पब्लिक का अगर कोई आम समस्या होती होगी तो आपको लगता है क्या उनकी कोई सुनवाई होगी? हमारी सभा को उन्होंने आज रद्द कर दिया गया है। हमने चुनाव आयोग महादेव जी से अभी मुलाकात की थी। महादेव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमने डीसीपी साहब को फोन लगाया है और उसकी इंक्वायरी बिठाई है। मैं सीधा आप क्वेश्चन मार्क करूंगा राहुल नार्वेकर जी से, जो हमारे स्थानीय आमदार थे। क्या आप सच में अगर इस हिसाब से आप किसी प्रत्याशी को दबाने की कोशिश करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं करता हूं उनको। अगर आप ने काम किया है पिछले 5 साल के अंदर पब्लिक के बीच में तो आप जरूर आप जीत के आएंगे। अगर आपने काम नहीं किया है तो पब्लिक यहाँ पे आपको चेंज करेगी। अगर आप इसी प्रकार से डर का माहौल फैलाएंगे, एक आम प्रत्याशी को अगर आप डराने की कोशिश करेंगे, तो मैं जनता से कहूंगा कि जनता आप जरा सोचिएगा आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं ये जो चुन के अगर नेता ऐसे आके कार्य करेंगे। सर, कहीं ना कहीं आपको दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखिए कि इस लोकतंत्र के अंदर में आपका भी अधिकार, अगर आप चाहेंगे तो आप भी लड़ेंगे। ये भारत देश का संविधान हम सबको अधिकार देता है, पर कुछ लोग ऐसे यहाँ सिस्टम के अंदर में आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये हमारे पिताजी की बपौदी है, ये हम ही राज करेंगे। ये लगा क्या रखा है? मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगा कि ये ऐसा चलने वाला नहीं है। हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे। हम महादेव जी का इंतजार करेंगे। उन्होंने हमें आधा घंटे का आश्वासन दिया है, नहीं तो हम वहां जाके आज धरना भी देंगे और हम डेफिनेटली वहां पे लोगों से जाके मिलेंगे और लोगों की समस्या को सुनेंगे। और मैं उन सबको आश्वासन देता हूं कि आपकी समस्या का निवारण करने ही मैं इस मैदान में उतरा हूं। मैं पब्लिक जनता जनार्दन को मैं निवेदन करूंगा, आपका बेटा सूर्या जैन कोलाबा विधानसभा 187 से खड़ा हुआ है। आप सभी मिलके ऑटो रिक्शा के बटन पर 5 नंबर पर बटन दबाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करिएगा। और ये जो सिस्टम इन्होंने जो हावी कर रखा है, दबाव का सिस्टम सब पे दबाव बना रखा है, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर यहाँ पे लात मार के इनको सबको भगाया जाए और ये लोकतंत्र में तभी आप सबकी सही मायने में जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। हम आज शाम को वहां पे 6 बजे जाने वाले हैं। हमें आश्वासन दिया है कि अगर आप आधे घंटे के अंदर हम जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो बोले कि हम आज ही आपकी सभा के लिए कुछ ना कुछ करवाएंगे। हम सम्मान करते हैं, महादेव जी ने काफी अच्छे से हमारे साथ पोलाइटली बात की है और उन्होंने इंक्वायरी भी बिठा दी है, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। पर मैं 6 बजे तो भी माननीय महादेव जी का मैं सुनूंगा, फिर जो भी होगा आगे का निर्णय हम 6 बजे लेंगे। सर, रीजन क्या दिया गया कि आपकी सभा को रद्द क्या करने का? रीजन कुछ नहीं विशेष नहीं दिया गया है, पर ये हम सबको जानना होगा और हमें समझता भी हूँ। कहाँ ने कहा यहाँ के स्थानीय आमदार को कहाँ ने कहा एक युवा छवि उभरती हुई दिख रही है और लोगों के अंदर में उनको लग रहा है लोगों को कि ये लड़का, युवा लड़का हमारा काम कर सकता है। तो यही उन्हीं को डर है कि अगर आ गया तो मेरी कहानी का सीट जाती हुई दिख रही है, इसीलिए आपको रोकने का काम। इसीलिए हमको ये शायद ये सारे दबाव की ये लोग राजनीति हमारे पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो क्या आप जो ये परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप चुनकर आ गए, आप जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो क्या ये परिवर्तन होने नहीं देना चाहते? बिल्कुल यही ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आम जनता जीवन का इनको तो पता नहीं है कि जीवन कितना डिफिकल्ट चल रहा है। मूलभूत सुविधाएं ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। पिछले 5 साल के अंदर में सौंदर्यकरण के नाम पे करोड़ों रुपए गबन हो जाता है। तो ये लगा क्या रखा है? आपको दिख रहा है क्या कोलाबा के अंदर पे कहाँ पे सौंदर्यकरण? जो नेसेसिटीज है, ग्राउंड्स को देख लीजिए, हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, पार्क की हालत देख लीजिए, फुटपाथ की हालत देख लीजिए। हमारे यहाँ भुवनेश्वर एक बहुत ही पौराणिक सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्लेस बोलते हैं, जिसको हम लोग मिनी काशी भी बोलते हैं। उनकी आप हालत को देखेंगे तो पूरी वेंडर्स जैसे हॉकर्स पूरे स्ट्रीट के अंदर भरे हुए, चलने की जगह नहीं है, मंदिर तक दिखते नहीं है, मंदिर छूट जाते। तो लगा क्या रखा है? आप करना क्या चाहते हैं? आपको आके जवाब देना होगा जनता को कि आपने क्या किया 5 साल में। अगर आपने सही मायने में काम किया है तो आपको पब्लिक वोट करेगी, और अगर आपने कार्य नहीं किए तो पब्लिक का अधिकार है कि वो नया प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा 187 में भेजे। थैंक यू।